बिरसिंहपुर से सुनील तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चूंकि तरह तरह की खबरें अलग अलग क्षेत्रों से मिल रही है, बिरसिंहपुर से सुनील आपसे चर्चा करना चाहते। खबर अभी हाल ही में हमें मिली जहां फर्जी वोटर्स भी देखने को मिल रहे हैं, क्या है पूरा मामला? और निश्चित तौर पे मैं वार्ड क्रमांक 5, 9 और 10 में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे जो है तो 3 वार्डों के जो है तो वोटर जो है तो वोट कर रहे थे, मतदान कर रहे थे। लगातार सुरक्षा व्यवस्था के लिए चित्रकूट एसडीओपी आशीष जैन जी है, राजेश शाही जी जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में यहाँ नियुक्त किए गए हैं वो है। मैं आपको पहले बता दूं कि 15 वार्ड के लिए जो है तो यहाँ बिरसिंहपुर में 15 वार्ड है और 15 वार्डों के लिए जो है वोटिंग हो रही है। यहाँ 10,903 वोटर है, जिसमें से 5,776 जो है पुरुष वोटर है और 5,127 महिला वोटर है। लगातार सुबह से वोटिंग हो रही है, लगातार सुरक्षा व्यवस्था के बढ़िया इंतजाम किए गए हैं। बिरसिंहपुर में भी 3 चूंकि क्रिटिकल जोन थे और उन क्रिटिकल जोन में भी अभी लगभग जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो पुख्ता है। अभी कोई ऐसी हरकत देखने को नहीं मिली जिससे कोई दिक्कत हो। और जिस बूथ केंद्र में मैं खड़ा हूँ, मैं कहूँगा कैमरामैन से कि दिखाएं, वो आदर्श मतदान केंद्र था। यहाँ पे पता चला है कि 3 ऐसे जो व्यक्ति थे, 2 ऐसे वोटर थे जो फर्जी पकड़े गए हैं। उनके लिए जो है तो यहाँ एसडीओपी चित्रकूट से आशीष दुर्बे उनके निगरानी में थे और आशीष दुर्बे धारकुंडी थाना से वो पकड़े हैं उनको और पकड़ करके सभापुर थाना भेजा गया। हमारे साथ एसडीओपी चित्रकूट भी यहाँ बैठे हुए हैं और मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो आज यहाँ के लिए नियुक्त है राजेश शाही जी, वो भी बैठे हुए हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे और पूछेंगे सारी कहानी। मेरी बात ऐसा लगता है कि हम उनसे चर्चा कर लेते हैं कि आखिर क्या कारण रहे होंगे जो इस तरह की स्थितियां बन गई और स्थितियां 5 बजे तक ना दोहराई जाए, उसके लिए अब यानी कि उनको फिर से एक बार नजर दौड़ानी होगी कि कहीं अगर कुछ आपत्तिजनक या असामाजिक तत्व नजर आ रहे हैं तो फिर तुरंत कार्रवाई भी करनी होगी उनको। और सीधा हम जो है निर्वाचन अधिकारी जो यहाँ मुख्य बैठे हुए राजेश शाही जी, नगर निगम कमिश्नर सतना भी है और उन्हीं से सीधा बातचीत करते हैं। सर क्या कहेंगे, 2 फर्जी वोटर पकड़े गए हैं, उस पर भी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहानी? आप उनकी पहचान कर देखते तो उनको पकड़ लिया गया है, थाने ले जाया गया है। दूसरा ये है कि मतदान की पूरी प्रक्रिया आप देख रहे हैं ठीक चल रही है, सभी जगह सुरक्षा के अच्छे इंतजाम है और बिरसिंहपुर के मतदाताओं को हम लोग इस तरह से धन्यवाद करेंगे कि बहुत ही उन्होंने शांतिपूर्ण माहौल में जहाँ पे मतदान की प्रक्रिया वो संपन्न करवा रहे हैं और सभी जगह चाक चौबंद व्यवस्था है, कहीं कोई गलत करेगा तो वो दंडित होगा। तो सर ऐसी स्थितियां दोबारा न बने, अब इसके लिए क्या विशेष किया गया है आपकी ओर से? अभी देखिए, मतदाता परिचय पत्र से लेकर के लगभग 23 तरह के डॉक्यूमेंट हैं जो राज्य निर्वाचन आयोग ने स्वीकृत किया है कि इसको दिखा के आप मतदान कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति पकड़ा जाएगा वो निश्चित रूप से इनमें से कोई डॉक्यूमेंट अगर उसके पास नहीं होगा या होगा और डाउटफुल होगा तभी पकड़ा जाएगा। तो ये पहले से बनी हुई व्यवस्था है कि कोई भी फर्जी व्यक्ति ना अंदर जाने पाए और जो निर्धारित डॉक्यूमेंट है उनमें से कोई एक दिखा के ही वो अंदर जाए। तो ये व्यवस्था तो पहले से बनी हुई। और सर का कहना है कि लगातार व्यवस्था बनाई गई है। चूंकि सुनील आपको रोकना चाहूंगी, आप जिनसे चर्चा कर रहे हैं, मैं चाहूंगी कि पहले हम दर्शकों को परिचय दे दें उनका कि आपने किन से अभी महत्वपूर्ण चर्चा की है और अपनी चर्चा को जारी भी रखिए। मैं दर्शकों को भी बता दूं और आपको भी बता दूं कि हमारे साथ नगर निगम सतना के कमिश्नर हैं राजेश शाही जी और आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी यहाँ है। पूरे वार्ड की जो है उन्हें दायित्व दिया गया जी। मैं चाहूंगी कि आप चर्चा जारी रखें सुनील, जिस तरह से महत्वपूर्ण जानकारी वो दे रहे थे और बता रहे थे कि किन पहलुओं पर काम किया गया प्रशासन की तरफ से। एक बात मैं और सर से पूछूंगा कि लगभग सर क्या कहेंगे अभी कितनी वोट बाकी है और कितनी पड़ गई? क्योंकि भीड़ बिल्कुल नहीं देखने को मिलती, बड़े आराम से मुझे लगता है कि मतदाता मतदान करके चले गए। देखिए, यहाँ पर जहाँ हम बैठे हैं अभी, यहाँ तो लगभग 52% मतदान हो चुका है। ओवरऑल पूरे बिरसिंहपुर हुई मतदान की स्थिति मोर देन 60% है और अब मतदाता देखिए कुछ आना शुरू भी हो गए। दोपहर का समय है, लोगों को थोड़ा खाने वाने का समय रहता है और इसके बाद से जैसा कि ट्रेंड रहा है हर बार, अब 3 बजे के आसपास से मतदाताओं का आना शुरू होता है और 5 बजे तक आप देखेंगे कि मुझे जैसा लग रहा है कि बिरसिंहपुर में 80% के आसपास मतदान होना चाहिए।
तो निश्चित तौर पर सर का कहना है कि लगभग 50% मुझे लगता है कि वोट हो गई है और 10 से 20% मुझे लगता है कि और पड़ेगा सर, कभी यही कहना है मैडम। सुनील, और मुझे ऐसा लगता है सर से ये भी पूछेगा, क्योंकि एक अच्छा मौका है, कमिश्नर साहब हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं, तो उनसे ये जरूर पूछा जाना चाहिए कि क्या कोई एक ऐसी टीम का गठन किया जाना नहीं, मतलब क्या ऐसी टीम बनाई जानी चाहिए या बनाई जानी चाहिए थी, ये सवाल होना चाहिए मेरा, कि सुबह से लेके 5 बजे तक लगातार उस क्षेत्र का भ्रमण करती रहे वो टीम और ये जागरूक करती रहे लोगों को कि 5 बजने से पहले सभी अपने अपने घरों से वोटर निकले और मतदान केंद्र तक पहुंचे, मतदान कर ही लौटें। देखिए निश्चित तौर पे ऐसी टीम बनाई गई है जो मतदाताओं के लिए लगातार जो है तो प्रयास कर रही है मतदान के लिए और लगातार कर रही है। मैं सर से भी बात कर लेता हूँ कि क्या कोई ऐसी टीम कही गई और कितनी टीमें बनाई गई, और सर मैं पूछूंगा आपसे कि कितनी ऐसी टीम बनाई गई है जो निश्चित किया गया है कि वो टीम ये निश्चित करे कि सुबह 7 बजे से 5 बजे तक मतदान केंद्र पर वो पहुंच करके तरीके से मतदान करे और वहाँ किसी प्रकार की व्यवस्था न हो, ऐसी कैसी टीम बनाई गई है? इसको तो बेहतर तरीके से अभी हमारे साथ एसडीओपी साहब हैं, ये आपको बेहतर बता पाएंगे। वैसे जहाँ तक मेरी जानकारी है, मोबाइल टीमें बनी हुई हैं, सेक्टर मोबाइल जिनको हम कहते हैं, और एक मोबाइल के जिम्मे हम प्राय 5-6 मतदान केंद्र रखते हैं और कोशिश ये रहती है कि वो इतनी बार मूवमेंट करते रहें कि कहीं भी किसी भी मतदान केंद्र पर अगर कोई गलत करने की सोचे भी तो वो बिल्कुल न कर पाए। और ये बहुत ही कारगर व्यवस्था है कि जैसे ही कोई चीज पता लगती है हमारी मोबाइल टीम पहुंच जाती है, उनकी संख्या और वो कितनी लगी है ये सब आपको एसडीओपी साहब डिटेल बता पाएंगे। और निश्चित तौर पे प्रशासनिक व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, उसके लिए हमारे साथ एसडीओपी साहब, चित्रकूट एसडीओपी आशीष जैन जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मैडम मेरी आवाज मिल रही है? सुनील, बिल्कुल हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपनी चर्चा जारी रखें। जी मैं सीधा एसडीओपी साहब से बात करना चाहूंगा। सर क्या सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है और किस तरह से आपने व्यवस्थाएं की है मतदान के लिए? सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों के मद्देनजर हमने समस्त बिरसिंहपुर को 2 सेक्टर में विभाजित कर रखा है और दोनों सेक्टर को हमने एक को 7 और एक को 8 गार्ड दे रखे हैं। और इसके अलावा जो है हमने प्रत्येक बूथ पर 2-2 पुलिसकर्मी भी तैनात किए हुए हैं, जिससे कि जो मतदाता हैं उनमें सब किसी तरह का सुरक्षा का भाव पैदा हो और वह किसी तरह के दबाव या भय से मुक्त होकर मतदान करें। और सर का कहना है कि मोबाइल टीमें बनाई गई हैं। सुनील, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एसडीओ साहब का नाम जरूर बता दीजिए, दोहरा दीजिए कि हम किनसे चर्चा कर रहे हैं। और मैं आपको भी बता रहा हूँ और दर्शकों को भी बता रहा हूँ कि ये सतना जिले के चित्रकूट से और एसडीओपी है आशीष जैन जी हमारे साथ। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल सुनील, हम सुन रहे हैं जो जानकारी सर दे रहे हैं और जिस तरह से वो बता रहे हैं दर्शकों को। जी और सर से और मैं व्यवस्था के बारे में चर्चा करूंगा कि कोई अगर ऐसी स्थिति बनती है सर अभी से 5 बजे बड़े अधिकारियों का आना हो रहा है और चूंकि यहाँ 2 फर्जी वोटर भी पकड़े गए, तो क्या उसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है कि अगर ऐसी हमें अतिरिक्त बल जो कि 30 पुलिस आरक्षक और इसके अलावा जो थाना प्रभारी बिरसिंहपुर है उनके पास से निपटने के लिए हमारे पास उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा जो वज्र वाहन है जिसके माध्यम से हम कानून व्यवस्था को संभालते हैं,
निश्चित तौर पे वज्र वाहन, पुलिस व्यवस्था और सारी व्यवस्थाओं की चाक चौबंद व्यवस्था है। अगर कोई भी ऐसी स्थिति होती है तो उससे निपटने के लिए एसडीओपी साहब ने मजबूत कदम उठा रखे हैं। बिल्कुल सुनील, लेकिन ये जो फर्जी वोटर वाली जो बात निकल कर आई थी बिरसिंहपुर से, और वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि ये व्यवस्थाएं बाहर बैठकर जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, लेकिन अंदर की व्यवस्थाओं को समय समय पर सुनिश्चित करते रहना ये बेहद जरूरी हो जाता है। निश्चित तौर पे ये बड़ा विषय है और ऐसा होता है। मुझे लगता है कि चूंकि अधिकारी जो है तो अक्सर बाहरी होते हैं और उनको एक एक वोटर के बारे में पता नहीं होता, बाद में जो है तो प्रत्याशियों ने इस बात को बताया और यहाँ पर जो उपस्थित थे, चाहे एसडीओपी साहब हो, चाहे मुख्य निर्वाचन अधिकारी हो और चाहे पुलिस के कर्मचारी जो भी है यहाँ उपस्थित है, उन्होंने उस तुरंत मामले को पकड़ा। चूंकि लगातार यहाँ तहसीलदार जो यहाँ के हैं सुमित गुर्जर जी और यहाँ के नगर निगम नगर परिषद के जो सीएमओ हैं शैलेश ओझा जी, वो भी लगातार अपनी नजर बनाई हुई। तो मुझे लगता है प्रशासनिक व्यवस्थाएं जिस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक यहाँ बिरसिंहपुर में 15 वार्ड है, कोई भी घटना नहीं हुई। केवल मुझे लगता है कि यही ऐसे हैं जो फर्जी वोटर मिले। मैं आपको बता दूं, हमारे साथ वार्ड 5 के प्रत्याशी हैं और हम उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे ये सवाल पूछेंगे कि ऐसे फर्जी वोटर आखिर कहाँ से आते हैं, कहाँ से मिल रहे हैं, बताइए क्या कहेंगे। यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी को लेकर हो, राजस्व हो या पुलिस बल हो, सारी व्यवस्थाएं इतनी अच्छे तरीके से की गई है कि मुझे नहीं लगता कि फर्जी वोट जो पड़ता है वो सख्त हो पाएगा। हालांकि अभी सहमति से कोई 2 लोग अंदर आए हुए थे, बेरहना ग्राम के थे वो लोग। हालांकि उन्होंने जो भी अपना यहाँ पे प्रस्तुत किया, अपना जो आधार कार्ड वगैरह है, उससे जाहिर है प्रस्तुत हुआ है। सुनील, मैं एक सवाल रखना चाहती हूँ। फर्जी है और जहाँ तक यहाँ पर फर्जी वोटों का कुछ भी नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है सुनील? हाँ बिल्कुल, सवाल पूछे आप मैम जी। महिलाओं के प्रतिशत पर मैं उनसे चर्चा करना चाहूंगी कि क्या आपको लग रहा है महिलाओं की गिनती कितनी होगी? आपको लग रहा है कि जिस तरह से प्रचार प्रसार किया गया था, जिस तरह से आप खुद प्रत्याशी हैं, तो महिलाओं को मोटिवेट करना, उन्हें प्रेरित करना, उनको ये बताना कि वोट कितना जरूरी है, महिलाओं के लिए भी वोट देना, क्या मानती हैं वो इस बात को लेकर? जरूर हमें देखने को मिली कि कई कामकाज में फंसने के कारण महिलाएं अभी तक मतदान केंद्र में नहीं पहुंच पा रही। ये इस उलझन से बाहर निकलकर मतदान केंद्र तक महिलाएं पहुंचे और वोट करें। और निश्चित रूप से हम उनसे पूछते हैं, क्योंकि आप वार्ड 5 की प्रत्याशी रही, महिलाओं की लगातार समस्या होती है कि वो कामकाज में व्यस्त हो जाती है और फिर वोटिंग करने नहीं पहुंच पाती। उनके लिए आप लोगों ने क्या विशेष रूप से, क्योंकि आपने निश्चित तौर पे अपने लिए तो वोट मांगा होगा, पर क्या ये भी बताई है महिलाओं को कि वास्तव में जिस तरह से आपको मतदान करना चाहिए, समय बचा करके जाना चाहिए, क्योंकि लगातार कार में बिगड़े, क्या कहेंगे आप इसके लिए? क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से मैंने उन लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया कि आप जितना समय से हो सके उतना जाकर अपनी बहन को वोट करें और जिसको भी आपको उचित लगता है, जिस सरकार ने आपके ऊपर हाथ रखा है उसे आप वोट करें और समय पर जाकर करें, ताकि आप बाकी काम भी घर के निपटा सके। बस इतना ही कहना चाहूंगी। चलिए, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि समय पर सही फैसला लेना बेहद जरूरी है और फैसला लेने की ही घड़ी है दरअसल 5 बजे तक। तो जो लोग अभी भी रुके हुए हैं, खासतौर से महिला दर्शकों के लिए जरूर कहना चाहूंगी कि जो लोग अभी भी सोच रही हैं कि कौन मतदान केंद्र तक जाए, तो कष्ट उठाइए, क्योंकि कष्ट उठाएंगी तो फल अच्छा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील हमसे जुड़ने के लिए। और जिस तरह से दर्शकों को बता दें एक बार फिर से कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, खंडवा, बुरहानपुर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर, सिंगरौली और सतना, जहां पर वोटिंग लगातार चल रही है प्रदेश भर में, सुबह 7 बजे से वोटिंग का ये दौर है वो शुरू हो चुका और शाम को 5 बजे तक ये क्रम लगातार जारी रहेगा। हम समय समय पर सभी से बात कर रहे हैं, हम वोटर से भी बात कर रहे हैं।